Hello student, basically this video will the purpose of exercise 2.3 intro. Students, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया था और एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशन। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 में फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन, ये फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन? और स्पेशल रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको 4 रिलेशन दिखाए थे, 4 रिलेशन। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की 2 अप्रोच बताऊंगा आपको। आपके पास 2 सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6। फर्स्ट रिलेशन क्या था स्टूडेंट्स? फर्स्ट रिलेशन R1 सच दैट A to B। पहला जो रिलेशन था B, पहला जो रिलेशन था वो A से B था, लेकिन जो रिलेशन था वो क्या था? R1 इज इक्वल टू X, Y। X और Y ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास एलिमेंट होंगे सच दैट Y is greater than X, whereas X belongs to A and Y belongs to B। ये आपके पास पहला रिलेशन था। तो अब आपके पास रिलेशन क्या आएगा? R1 आएगा Y is greater than X। इट मीन्स जो सेकेंड एलिमेंट है ना वो क्या है? ग्रेटर देन है। किससे? फर्स्ट से। तो क्या आएगा? 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये आएगा R1। और R2 रिलेशन क्या था? R2 A to B था। R2 is equal to what? X, Y such that Y is equal to X plus 3, whereas X belongs to A and Y belongs to B। ये था क्लियर? तो आपके पास जो R2 था रिलेशन वो क्या आएगा निकल के? चेक करो। अगर स्टूडेंट्स मैं x के प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो y क्या आएगा? 4। 1 और 4, 1 बिलोंग्स टू 1 फर्स्ट, ये x बिलोंग्स टू क्या है? a, तो 1 बिलोंग्स टू a। यस। और स्टूडेंट्स मैं अगर x के प्लेस पर 2 पुट करता हूं तो y क्या निकल के आएगा? 5। x बिलोंग्स टू a, यस, एंड 5 बिलोंग्स टू b, नो प्रॉब्लम। अगर मैं x स्टूडेंट्स 3 पुट करता हूं तो y क्या निकल के आएगा? 6। 3 बिलोंग्स टू a एंड 6 बिलोंग्स टू b। ओके, एंड सेम एज अगर मैं स्टूडेंट्स 4 पुट करता हूं x के प्लेस पर 4 तो y क्या निकल के आएगा? 7। क्या 4 a में बिलोंग्स करता है? नहीं करता, तो ये वाला रिलेशन नहीं लूंगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया R2। सेम एज R3। R3 क्या था? ये भी A to B था। R3 जो रिलेशन था वो क्या था? X, Y such that Y is equal to X plus 4, whereas X belongs to A and Y belongs to B। चेक कर लो, Y belongs to B, चेक कर लो। अब इस केस में स्टूडेंट्स R3 रिलेशन क्या निकल के आएगा? रिलेशन क्या निकल के आएगा?
x के प्लेस पर 1 पुट किया तो y 5 आएगा, x के प्लेस पर 2 पुट करूंगा तो y 6 आएगा। 1 belongs to A, yes. 5 belongs to B, yes. 2 belongs to A, yes. 6 belongs to B, yes. अगर स्टूडेंट्स x के प्लेस पर 3 पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा? 7। अगर मैं x के प्लेस पर 3 पुट करता हूं तो y क्या निकल के आएगा? 7। तो 3 belongs to A, yes, but 7 does not belongs to B. 7 B में belongs नहीं कर रहा, उस केस में ये रिलेशन नहीं लेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ रिलेशन R4 such that A to B R4 is equal to what? X, y, such that x is greater than y, whereas x belongs to A and y belongs to B. चेक कर लो, x किस में बिलोंग्स करेगा? A में, और y किस में बिलोंग्स करेगा? B में। कोई ऐसा है आपके पास रिलेशन है जो फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन हो, तो आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं है, उस केस में ये रिलेशन नहीं होगा। अब इस केस में स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन y, तो ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन ए रिलेशन f from set A to set B is called a function if every element of set A has one and only one image in set B। इसका मतलब ये है कि ए रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए से सेट बी पर रिलेशन होगा। ओके, सेट ए से सेट बी पर रिलेशन होगा, लेकिन इस कॉल्ड फंक्शन होगा कब होगा? इफ, इस चीज को ध्यान दो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज रखेगा, तो मैं उस केस में बोलूंगा कि इट इज अ फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स R1 क्या है? 1 2 3 एंड 4 5 6, ये तो आपके पास क्या था स्टूडेंट्स? ए सेट था और ये बी सेट। अब देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, और 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 2 का 5 के साथ भी है, और 2 का 6 के साथ भी है। लेकिन 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, और 3 का रिलेशन 6 के साथ है। मैं रिलेशन R1 की बात कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज रखेगा। लेकिन एक बात बताओ, 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 5 है, और 1 की इमेज 6 है, तो क्या ये फंक्शन होगा? इट इज नॉट फंक्शन, बिकॉज 1 हैज मोर देन 1 image, that is 4 5 and 6।
ये फंक्शन इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 के पास एक से ज्यादा इमेज है, 4 भी इमेज है, 5 भी इमेज है और 6 भी इमेज है। ऐसे ही सेकंड रिलेशन की बात करेंगे, R2 1 2 3 4 5 6 ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब स्टूडेंट्स R2 1 की इमेज क्या है? 4। 1 किससे रिलेटेड है? 1 इज रिलेटेड टू B। 1 का रिलेशन 4 के साथ है। 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है ना, R1 ये और ये R2 और ये R3, ये मेरे लिए रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म। ओके, अब ये वाला लिखा है ना, ये रिलेशन R2 ये और ये R3 और ये R4, ये मेरे लिए पता कौन सी हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज ओनली 1 इमेज। देखो 1 की इमेज क्या है? 4, 2 की इमेज क्या है? 5, 3 की इमेज क्या है? 6। स्टूडेंट्स 1 की इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज 1 है। समझ में आ रहा है? 4 is the image of 1 and 1 is the pre-image of 4. Clear? 4 is the image of 1 and 1 is the pre-image of 4. और 2 की इमेज क्या है? 5, 3 की इमेज 6। क्लियर? अब एक बात बताओ, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और वो भी सिंगल इमेज है, सो इट इज अ फंक्शन। यस, इट इज अ फंक्शन। चेक कर लो। क्लियर? थर्ड रिलेशन चेक करेंगे। थर्ड क्या दे रखा है? आपके पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ए सेट में 1 2 3, बी सेट में 4 5 6 ये एलिमेंट। थर्ड रिलेशन में 1 की इमेज 5 है, 1 की 5, 2 की 6, 2 की इमेज है 6। ओके, क्या ये फंक्शन है? नहीं, इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज 3 हैज नो इमेज। 3 की कोई इमेज नहीं है। मैंने क्या बोला था? एवरी एलिमेंट, चेक करो, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? 1 इमेज होगी। हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। इसका मतलब यह है कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ केवल एक इमेज होगी, सो इट इज अ नॉन फंक्शन। अब देखो 3 हैज नो इमेज, 3 की कोई इमेज नहीं है, 3 हैज नो इमेज, सो इट इज नॉट फंक्शन। क्लियर? R4 चेक करो, R4 बेटा R4 क्या है? इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसको हम चेक नहीं करेंगे। अगर ये दे रखा है फिर भी अगर आपको गिवन है, सो इट इज नॉट फंक्शन, सो इट इज नॉट फंक्शन। क्लियर है? ये फंक्शन नहीं होगा। और स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये 1 की इमेज 4 है, ये जो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं इसे बेटा? मैपिंग। मैपिंग। ओके, इसको भी हम मैपिंग बोलेंगे, मैपिंग। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। फंक्शन बेटा इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स a relation
a relation are such that a to b is called a function if first domain is equal to a। स्टूडेंट्स फंक्शन होगा कब? जब आपके पास दो सेट होंगे ए और बी, और ए सेट से बी सेट पे डिफाइन होगा। कोई भी रिलेशन ए सेट से बी सेट पे डिफाइन होगा, इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन होगा कब होगा? फर्स्ट डोमेन इज इक्वल टू ए, उसके जो डोमेन है ना वो ए हो जाए। क्लियर? सेकंड, नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair have same first element। दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1 और 5 और 1 और 6 हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, मतलब दो अलग अलग ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। क्यों? अगर मैं एरो डायग्राम से समझाता हूं आपको, तो ए सेट क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा 1, और बी बेटा बी निकल के आएगा 5 और 6। ओके, तो ए सेट आ गया 1 और बी आ गया बेटा, बी सेट क्या होगा? बी होगा 5 और 6। इसका मतलब 1 का रिलेशन 5 से भी और 1 का रिलेशन किससे है? 6 से। एक पॉइंट पर दो इमेज कैसे आएंगी? एक पॉइंट पर दो इमेज पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट फंक्शन। इट इज नॉट फंक्शन। उस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट सेम नहीं होंगे, और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? और स्टूडेंट्स बात करता हूं और फंक्शंस के बारे में, और आपको एग्जांपल के थ्रू अभी बताते हैं। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स फंक्शन और बात करते हैं इस पर। एफ सच दैट ए टू बी, ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है 4 5 6। ओके, ए सेट और बी सेट 1 2 3 4 5 6। अगर ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये क्या है? फंक्शन, तो ये पूरा सेट एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट भी समझते हो? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज होगी, अपनी एक इमेज होगी, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगी, तो मैं बोलूंगा इट इज अ फंक्शन। ओके, और स्टूडेंट्स किसी भी एक पॉइंट पर दो इमेज नहीं होंगी, ये तो डोमेन होगा और ये रेंज होगी। बेटा ये किसी एक पॉइंट पर दो इमेज नहीं होगी। जैसे आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलूं आपसे कि 1 की इमेज 4 है और 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 5 है, तो बेटा उस केस में क्योंकि 1 की इमेज 2 दे रहा है, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का 4 के साथ और 1 का 6 के साथ। मैंने क्या बोला था कि दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, और अगर है तो वो नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा उस केस में। क्लियर? और ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। ए सेट में -1 +1 -2 और 2 +2, ये 1 और 4, और 1 का रिलेशन 1 के साथ है और +1 का भी रिलेशन 1 के साथ है।
-2 का रिलेशन 4 के साथ और बेटा +2 का रिलेशन 4 के साथ। अब मैं बोलूं ये क्या फंक्शन है? यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। व्हाई फंक्शन बेटा? क्यों? क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज है। -1 की इमेज 1 है, +1 की इमेज 1 है, -2 की इमेज 4 है और +2 की इमेज 4 है। अगर मैं इसे रिलेशन बनाता हूं स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या होगा बेटा? -1 का रिलेशन 1 के साथ, ओके, और +1 का रिलेशन इस +1 का रिलेशन इस 1 के साथ, ओके, -2 का रिलेशन 4 के साथ, ओके, और बेटा +2 का रिलेशन भी 4 के साथ है। मैंने क्या बोला था कि ये तो फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेम हो नो प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। और अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखो ये -1 है और ये +1 है, ये तो डिफरेंट है। ये -2 +2 डिफरेंट है ना। अगर एलिमेंट डिफरेंट है, फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, तो मैं बोलूंगा इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। बेटा उस केस में ये फंक्शन होगा। क्यों? फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। और मैं आपसे और इसके लिए स्टूडेंट्स फंक्शन की बात करूं, f(x) = x²। x², बेटा x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। इसका मतलब -1 की इमेज क्या आएगी? 1। तो बेटा -1 की इमेज 1। और अगर मैं f(1) x के प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर आएगा, तब भी इसकी इमेज 1 आएगी। और बेटा f(-2) पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब -2 का रिलेशन किससे है? 4 से। -2 का रिलेशन 4 से, या मैं ये कह सकता हूं -2 की इमेज 4 है, -2 की इमेज 4 है। और बेटा f(2) +2 ये रखता हूं किसमें? इस वाले फंक्शन में। तो देखो बेटा 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो 2 की भी तो इमेज 4 है, तो 2 की भी इमेज 4 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। सभी के पास अपनी एक इमेज है, सो इट इज अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा बेटा? ये नहीं होगा जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई ए सेट है 1 2 3 और ये बी सेट है, इसके एलिमेंट है 4 8 12। क्लियर? और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 1 की इमेज 4 और बेटा 2 की इमेज क्या है? 8 है, और बेटा 2 की इमेज 12 है और 3 की इमेज 8 है। ऐसे लिख दिया मैंने, 3 की इमेज क्या है? 8। तो देखो 2 के पास 2 इमेज है, एक 8 है और एक 12 है। अब जब मैं रिलेशन बनाऊंगा ना तो 2 8 और क्या बनेगा? 2 12। तो मेरे पास मैंने बोला 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सो इट इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ओके। और स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है 1 2 और ये 3 4 5। ये 1 का 3 के साथ रिलेशन है और बेटा 1 का 4 के साथ रिलेशन है और 2 का 5 के साथ रिलेशन है। तो 1 की इमेज क्या है? 3 है और 4 है, तो 1 तो 2 में से लग रहा है, सो इट इज नॉट फंक्शन। क्लियर? अब एक बात बेटा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, मेरी बात सुनो। ये डोमेन होता है बेटा, ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड डोमेन। ये क्या हुआ? डोमेन हुआ। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। बेटा ये क्या होगी? रेंज होगी। क्लियर? और अगर मैं इसमें कोई 5 एलिमेंट और रख देता हूं तो क्या ये फंक्शन नहीं है? अब भी फंक्शन है, अब भी फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था
कि ए सेट ए के, मैंने क्या बोला था, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज होगी, तो ऐसा है। और बी में अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है नो प्रॉब्लम, उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन सेट होगा, इस केस में सेट होगा। बेटा अगर रेंज की बात करूंगा तो 1 और 4 रेंज है। बेटा कोडोमेन की बात करूंगा ना तो कंप्लीट सेट बी, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्लियर, तो ये कोडोमेन होगा। आई होप आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल concept of the function. So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. Students, next topic function बेटा, लेकिन visualization as a rule, इसका visualizing rule क्या होगा? Function is a rule that give new elements out of given elements। जब आप उसमें कोई नए एलिमेंट रखोगे, नए एलिमेंट दोगे, तो आपको कुछ अदर एलिमेंट मिलेंगे, तो वो आपके लिए विजुअलाइजिंग रूल होता है। ओके, तो जैसे बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई फंक्शन है f x इज इक्वल टू 2x। अगर मैं x के प्लेस पर 1 पुट करता हूं f1, तो क्या निकल के आएगा 2। और बेटा 2 पुट करता हूं, x के प्लेस पर 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2 जा 4। और बेटा 3 पुट करूंगा या -2 पुट करूंगा तो -4 आएगा। और 3 पुट करूंगा f3 तो क्या आएगा 6। तो मेरे लिए ये क्या निकल के आ रहा है, x belongs to n and fx belongs to n। मैंने स्टूडेंट्स इससे क्या रिलेशन आता है, मैंने 1 पुट किया तो क्या निकल के आ गया 2 पुट करने से 4, और बेटा -2 पुट करने से भी 4, और 3 पुट करने से 6। बच्चों इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन किससे है 2 से, और इस 2 का रिलेशन 4 से, -2 का रिलेशन 4 से, और बेटा 3 का रिलेशन 6 से। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 2 -2 3, आप बोलोगे सर यस इट इज अ फंक्शन। और इसे अगर रिलेशन में लिखना चाहो तो रिलेशन कैसे लिखना चाहोगे, रिलेशन आर रिलेशन है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर n to n। r is equal to what, x, fx, such that fx is equal to 2x, whereas x belongs to n and fx belongs to n। okay, rule become relation and relation qualified function। It means rule is a function, rule is a function and function is a rule। बेटा जो रूल है ना वही फंक्शन है, और फंक्शन भी एक रूल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। बेटा डोमेन क्या होगा, डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of all ordered pairs। okay,
जैसे कोई भी मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है 1, अब जैसे ये है मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर, अब मैं आपसे पूछने लग जाता हूं इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा 1 2 -2 और 3, ये क्या हो गया आपके पास डोमेन हो गया। लेकिन मैं आपको कोई फंक्शन देता हूं, अब उसका डोमेन क्या होगा, जैसे फंक्शन है मेरे पास fx = x² - 1/2x, x ≠ 0, अब इसका डोमेन क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना सभी रियल नंबर पर डिफाइन होगा, क्या होगा, सभी रियल नंबर पर डिफाइन होगा, लेकिन 0 पर डिफाइन नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा ना, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर -0, सभी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स -0। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन 0 नहीं होगा। अब मैंने जो डोमेन की डेफिनेशन बनाई उसे थोड़ा मॉडिफाई किया, क्यों, क्योंकि इस वाली, अब जैसे ये डेफिनेशन क्या थी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड डोमेन। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स इस वाली डेफिनेशन से आप फंस जाओगे, तो मैंने इस वाली डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई क्या किया, अब उसे लिखते हैं। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। फाइनली स्टूडेंट्स, फाइनली डोमेन में क्या कह सकता हूं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x at which function is defined, at which function is defined, there will be one and only one fx। इसका मतलब समझते हो, इट मीन्स f सच दैट डोमेन टू कोडोमेन, जो डोमेन होगा ना उससे कहां पे होगा, कोडोमेन पे होगा। अब इस डोमेन का मतलब समझते हो, एट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल बी defined and at every element of domain function will give one and only one image in codomain, it means स्टूडेंट्स, जो डोमेन होगा ना, डोमेन होगा सबसेट होगा किसका, रियल नंबर, या सबसेट होगा या रियल नंबर के इक्वल होगा। और बेटा कोडोमेन सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, रियल नंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे रियल फंक्शन के बारे में। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। रियल फंक्शन क्या होगा, f such that domain to codomain and fx = x² - 1/2x। इसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन जो डोमेन होगा, डोमेन सबसेट होगा या इक्वल होगा किसका, रियल नंबर के इक्वल, और कोडोमेन या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, रियल नंबर के। शॉर्ट में, अगर सिर्फ शॉर्ट में बात करता हूं, शॉर्ट में लेट f be a real function
then f(x) is equal to x square minus 1 upon 2x. ओके, अब रियल फंक्शन क्या होगा? रियल फंक्शन f(x) is equal to x square minus 1 upon 2x. आपको जो वैल्यू देगा ना, जो भी वैल्यू देगा, वैल्यू वो पता है क्या होगी? रियल वैल्यू होगी। रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू देगा वो रियल वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू होने का मतलब समझते हो? रियल वैल्यू का मतलब जो वैल्यू होगी, वैल्यू वो क्या होगी? रियल होगी। और रियल वैल्यू फंक्शन होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोडों में सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके? रियल नंबर के। और जो कोडोमेन है ना, वो रियल वैल्यूड होने चाहिए, रियल वैल्यूड होना चाहिए। क्लियर? जैसे मैं आपके पास कोई एक सेट लेता हूं, ए, राम, मोहन, श्याम, कवि, हरिओम एंड डैश अदर। ओके, बी। इनके क्लास, ये क्या है? ये क्लास ऑफ 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब मैं इसके स्टूडेंट्स रोल नंबर लेता हूं। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओके, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। अगर मैं इसका रिलेशन बनाता हूं तो फर्स्ट रिलेशन आएगा राम का 1 के साथ, सेकंड आएगा, ये क्या है? ये है रोल नंबर। ओके, अब देखो मेरे पास एक सेट है ए, राम आर से रिप्रेजेंट कर दिया, मोहन एम से, श्याम एस से, कवि के से और हरिओम एच से एंड सोन। और एक दूसरा स्टूडेंट होगा बी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, राम का रिलेशन 2 से है, मोहन का 3 से, श्याम का 4 से, कवि का 5 से और हरिओम का 6 से। ओके, अब जो मेरे पास रिलेशन होगा, रिलेशन क्या है? आर का 2 के साथ, एम का 3 के साथ, एम का 3 के साथ, एस का 4 के साथ, के का 5 के साथ एंड एच का 6 के साथ। ये क्या है मेरे पास? रिलेशन। अब मैं आपसे बात करता हूं फंक्शन एफ ऑफ आर, तो क्या निकल के आ गया? 2। एफ ऑफ एम क्या है? 3। एफ ऑफ एस मीन्स श्याम क्या है? 4। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू वो रियल वैल्यू है। क्या ये? रियल वैल्यूज। ओके, ये मेरे पास क्या है? रियल वैल्यूज। और ये क्या है मेरे पास? ये फंक्शन है। ये क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन। So such kind of function is called real valued function. Real valued function, जो इस टाइप के फंक्शन होंगे ना, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। कांस्टेंट ग्राफ, पॉलिनोमियल ग्राफ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ,
ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक्स फॉर ऑल।